हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास। कल हमने आपको क्लास में पढ़ाया था स्वर क्या होते हैं, स्वर की परिभाषा, स्वर के प्रकार, अनुनासिक स्वर की परिभाषा, अनुस्वार स्वर की परिभाषा और उनमें अंतर। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा और आपने उसकी प्रैक्टिस भी करी होगी। सो बात करते हैं आज के टॉपिक, जिसके टॉपिक है व्यंजन। हम बात करेंगे व्यंजन की। तो क्या होता है व्यंजन? व्यंजन के अन्य रूप: संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जब हम दो नए व्यंजनों का यूज करके एक नया व्यंजन बनाते हैं, जैसे हमारा एक वर्ण है श और एक वर्ण है हमारा र। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें एक नया वर्ण मिलेगा जिसका नाम होगा श्र। ऐसे ही जब हम क और श दो अलग अलग वर्णों को यूज करेंगे तो हमें एक नया वर्ण मिलेगा क्ष। ऐसे ही जब हम ज और ण को यूज करेंगे तो नया वर्ण बन के आएगा हमारा ज्ञ। और त और र को जब हम ऐड करेंगे तो हमें नया वर्ण बनेगा त्र, जिसके एग्जाम्पल भी हमें दिए हुए हैं: श्रम, परिश्रम, क्षत्रिय, कक्षा, ज्ञानी, यज्ञ और पत्र, मित्र। आप देखेंगे इन सब एग्जाम्पल्स में भी हमें संयुक्त व्यंजन ही मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व का मतलब क्या होता है? दो व्यंजन। जब किसी वर्ण में, किसी शब्द में एक साथ दो व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे च प्लस च बच्चा, क प्लस क चक्का और त प्लस त कुत्ता। इसमें हम देख रहे हैं कि एक वर्ण हमारा दो बार रिपीट हुआ है और जो फर्स्ट वर्ड है वो हमेशा आधा होगा। ठीक है, जब हम किसी भी वर्ण को दो बार यूज करेंगे तो इसमें जो दोबारा वर्ण आएगा वो पूरा आएगा और जो पहला आएगा वो हाफ आएगा। नेक्स्ट आते हैं हल चिन्ह। हल चिन्ह कौन से होते हैं? हल स्वर के न होने की सूचना देता है। जब भी हम हलंत का यूज करेंगे हम उसमें समझ जाएंगे कि वहां पर किसी भी स्वर का ऐड नहीं किया गया। जैसे हम अगर कै लिखते हैं तो कै प्लस अ करते हैं ना, अगर कै के नीचे हल लग जाता है, हलंत लग जाता है, तो यानी कि उसमें स्वर यूज नहीं हुआ है। जैसे अगर हमें एग्जाम्पल भी दिए गए हैं क ख ग घ, इनमें चारों में कोई भी स्वर यानी कि ए ऐड नहीं किया गया है। नेक्स्ट आते हैं जिन व्यंजनों में पाई होती है उन्हें हटा देने से भी व्यंजन स्वर रहित हो जाते हैं। जैसे व्यंजन कौन से होते हैं? ग, घ, ज, ज। ये हम देख रहे हैं कि हाफ हाफ है सिर्फ, है ना। ये ग, घ, ज, च, ज ये पूरे ही हैं। जब भी हम कोई से एक हमने नया वर्ड देखा था ऊपर जिसमें लिखा हुआ था चक्का, है ना। अगर हमें चक्का किसी और वे में भी लिखना है तो हम चक्का को ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम इसमें से ये पाई हटा देते हैं तो ये व्यंजन रहित हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, आधा क्या यूज हो जाएगा। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं? अंग और अह अयोगवाह ध्वनि है। आपने ये चिन्ह जो है पिछले स्वर में देखा है। कौन सा स्वर है ये हमारा स्वर है अनुस्वार स्वर। ओके, जैसे अंग, वंशी, दंड, चंचल, दंत, चंपा, हंस। हम देख रहे हैं इनमें हमारी नाक और मुंह दोनों से हवा आ रही है और ये स्वर और व्यंजन के मेल से बने हुए हैं। स्वर कौन सा है? अ, और ये हमारे अनुस्वार स्वर। इन दोनों के मेल से हमें अयोगवाह ध्वनियां मिलती हैं। नेक्स्ट आते हैं अ प्लस ह। अ हमारा स्वर है और ह हमारा क्या है? व्यंजन। इन दोनों को ऐड करके हमारा एक नया चिन्ह बनता है ये वाला। जब भी हम कोई शब्द बोलते हैं, जैसे हमारा वर्ड दिया गया है प्रातः, हम प्रातः को है भी लगा सकते हैं बाद में, पर है में हलंत लगाया हुआ है आधा नहीं बन सकता, तो हमें विसर्ग के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। यानी कि नया वर्ण क्या बनेगा मेरा? प्रातः। ओके, क्लियर। आगे चलते हैं।
र का विशेष प्रयोग, र के साथ हल चिन्ह नहीं लगता। आप देख रहे होंगे कि हमेशा मात्रा लगती है र की, इसलिए स्वर रहित र को अगले स्वर के ऊपर लगाया जाता है। जैसे कर्म और आशीर्वाद, कर्म और आशीर्वाद, इसमें हमारा र ऐसे मात्रा के रूप में लगा हुआ है। जब र से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो र उसके पैरों में लगता है, जैसे प्रकाश और क्रम। हम र को 3 तरह से लिखते हैं, फर्स्ट दिस वन, सेकंड दिस वन एंड थर्ड इज दिस वन। यहाँ पे कोई भी व्यंजन आ जाएगा, जैसे क्रम, या फिर यहाँ पे आ जाएगा ट्रक, ठीक है। सेकंड में दिया गया है नीचे ट या ड के साथ र नीचे के रूप में जुड़ता है, जैसे हमने यहाँ पर जोड़ा। इसमें एग्जांपल दिए गए हैं ट्रक और ड्रम। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे चलते हैं। श के साथ रे का प्रयोग होने पर श्र बनता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था संयुक्त व्यंजन, 2 व्यंजनों के मेल से एक नया व्यंजन हमें मिलता है। श प्लस र श्रम, श्र। त के बाद रे आने पर त्र बन जाता है, से के साथ रे का प्रयोग होने पर स्त्र बन जाता है। ऐसे ही र के साथ ऊ तथा ऊ की मात्राएं बीच में लगती है, जैसे रुपया और रूप। अगर हम रुपया को बोलते हैं तो रू बहुत जल्दी से बोला जा रहा है, रुपया, यानी कि इसमें छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। और अगर हम इसको खींचते हैं तो यानी कि बड़े ऊ की मात्रा का हमारा प्रयोग किया गया है। क्लियर? अब बात करते हैं आगत व्यंजन। आगत व्यंजन कौन से होते हैं? ज और फ, ये दोनों वर्ण हमेशा अंग्रेजी और फारसी भाषा में ही यूज होंगे, कभी भी हिंदी में यूज होंगे ही नहीं। जैसे हमारा वर्ण, इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं मजदूर और रफू। मजदूर उर्दू वर्ड है, रफू उर्दू वर्ड है, और वीजन और फादर इंग्लिश वर्ड है, यानी कि हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। चलिए अब आगे जानते हैं। भाषा का सबसे छोटा ध्वनि चिन्ह जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाता है, यानी कि ध्वनि चिन्ह का छोटे से छोटा वर्ण जिसके टुकड़े हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट, स्वर ध्वनियां बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है। आप लोग बोल कर देख सकते हैं, ऐसे लेकर ए खाली तक कोई भी अगर हम स्वर यूज करते हैं तो हमारे मुंह से कोई भी रुकावट नहीं बनती है। स्वर मात्रा के रूप में लिखे जाते हैं, जैसे कौन कौन से होती है मात्राएं? आ की मात्रा ये होती है, छोटी ई की मात्रा ये वाली होती है, बड़ी ई की मात्रा दिस वन, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। ये सब हमारी मात्राओं के रूप में यूज होता है। बहुत मिस्टेक करते हैं ना आप लोग मात्राएं लगाने में। ध्यान से देखिए, ये सभी मात्राएं स्वर के साथ जब व्यंजन में लगती है तो ये मात्राओं का रूप ले लेती है। ये सब मात्राएं होती है। आप लोग कंफ्यूज आते हैं छोटे ऊ की मात्रा बड़े ऊ की मात्रा में, छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा में, हो जाते हैं ना, ऐसे लगती है। जब हम छोटी ई की मात्रा में कोई भी वर्ड बोलेंगे तो वो स्पीडली बोला जाएगा, जल्दी से बोला जाएगा। जैसे किताब बोल रहे हैं ना, व्यंजन के साथ छोटी ई की मात्रा जोड़ते ही किताब, जल्दी बोल रहे हैं। ऐसे ही जब हम कहानी बोलते हैं तो हम न के बाद उस वर्ण को खींचते हैं, इसलिए बड़ी ई की मात्रा लगती है। आगे चलते हैं। व्यंजन सदा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस और ऊष्म। जब भी आप किसी व्यंजन के वर्ड का यूज करेंगे तो हमेशा उसमें साइलेंटली स्वर का यूज होता ही होता है। नेक्स्ट आते हैं क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। संयुक्त व्यंजन है, आपने ऊपर भी पढ़ा। क्ष 2 वर्णों से मिलकर बनता है, त्र 2 वर्णों से मिलकर बनता है, ज्ञ भी 2 व्यंजन से मिलकर बनता है और श्र भी 2 व्यंजन से मिलकर बनता है। ज और फ आगत व्यंजन है।
जो उर्दू तथा अंग्रेजी शब्दों में लगते हैं। इन दोनों शब्द वर्णों का यूज हम सिर्फ इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज में ही कर सकते हैं। नेक्स्ट, अनुनासिक और अनुस्वार के प्रयोग में सावधानी बरतनी आवश्यक है। और वो क्यों है? क्योंकि अनुनासिक स्वर जब हम बोलते हैं तो हमारी नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है, जैसे हंस। और जब हम अनुस्वार शब्द बोलते हैं तो सिर्फ हमारी नाक से आवाज निकलती है, जैसे रंग, हंस, पंकज, चंद्र। क्लियर? रे विशेष वर्ण है, इसका लेखन विविध प्रकार से होता है, जैसे दिस, दिस एंड दिस। क्लियर? आगे चलते हैं। वर्ण के भेद, हमें वर्ण के भेद दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले वर्ण की डेफिनेशन क्या होती है? ध्वनि चिन्हों की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं कर सकते, वो वर्ण कहलाता है। फिर बात आती है स्वर। स्वर कौन से होते हैं? ए से लेकर औ से और तक। व्यंजन कौन से होते हैं? क से श्रमिक तक। और स्वर के भी 3 पार्ट्स होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिनको बोलने में चुटकी बजाने जितना समय लगता है वो ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिनको बोलने में दुगुना समय लगता है। और प्लुत स्वर जिनको बोलने में तिगुना समय लगता है। व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, जिसको हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपका ये टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है, आपका चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हुआ कॉन्सेप्ट, और आप इसको रिवाइज करके, इसको पढ़कर अपने आप से कुछ क्वेश्चंस के डेफिनेशंस लिखेंगे, उनको समझेंगे और उनके एग्जाम्पल लिखेंगे। ओके, सो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। So now this is class over. Thank you so much.